हरे कृष्णा। एक प्रश्न आया कि सब जगह मंदिरों में भगवान की राधा रानी जी के साथ ही पूजा होती है, भगवान कृष्ण की राधा रानी के साथ पूजा होती है, पर राधा रानी का भागवतम के अंदर तो कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं आता। और आप लोग बोलते हो कि भागवतम सबसे उत्तम पुराण है, सभी पुराणों में से श्रीमद् भागवत पुराण सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसा क्यों है कि राधा रानी का कहीं पर भी कुछ वर्णन नहीं है? जी हाँ, पहले हम समझते हैं कि श्रीमद् भागवतम को बोलने वाले कौन हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी वास्तव में कौन थे? ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी जी के तोते थे। राधा रानी उनको अपने बाएं हाथ पर बिठाती थी और उनको अनार के दाने खिलाती हैं। अनार के दाने खिलाते हुए फिर उनको कहती हैं कृष्ण वध, कृष्ण वध। और वो तोता बोलता था कृष्णा कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी पहले राधा रानी जी के तोते थे, जो इस संसार में भागवत कथा को बांटने के लिए व्यासदेव जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो सुखदेव गोस्वामी जो कि इतने महान संत थे, इतने वैरागी व्यक्ति थे, ये सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को भागवत की कथा कह रहे हैं। कब? जब परीक्षित महाराज को एक श्राप मिला कि 7 दिन के बाद एक तक्षक पक्षी के काटे जाने से आपकी मृत्यु हो गई, तो परीक्षित महाराज ने सब चीज़ों का त्याग किया, अपने राज्य का, अपने परिवार का, अपने सभी संपत्ति का त्याग करके वो गंगा किनारे आए। वहाँ पर जितने भी ऋषिगण इकट्ठे हुए थे, उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे जीवन का उद्देश्य बताइए। जो व्यक्ति मरने वाला है उसके जीवन का क्या उद्देश्य है, उसको क्या करना चाहिए। और उस समय पर सुखदेव गोस्वामी जी वहाँ पर आए और सुखदेव गोस्वामी ने तब ये भागवत कथा सुनाना आरंभ किया। अब भागवत कथा सुनाते हुए अगर सुखदेव गोस्वामी जी गलती से भी एक बार राधा रानी का नाम ले लेते तो क्या होता? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि राधा नाम मात्रेण मूर्छा षड्मासिकी भवेत। राधा रानी जी का एक बार नाम लेने से वो 6 महीने की मूर्छा में चले जाते, समाधि में चले जाते। तो अगर उनको 6 महीने की मूर्छा हो जाती तो परीक्षित महाराज के प्रोग्राम का क्या होता? अभी तक्षक ने तो 7 दिन के बाद आकर उनको डसना है, उनको काटना है। तो तक्षक तो यहाँ पर इंतज़ार नहीं करने वाले कि चलो सुखदेव गोस्वामी जी को पहले अपनी समाधि से वापस आने दो, उनको ये भागवत कथा पूरी करने दो, तब मैं जाकर परीक्षित महाराज को काटूंगा। तो परीक्षित महाराज के ऊपर उपकार करने के लिए, उनको उनके जीवन का असली फल प्रदान करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी ने एक बार भी राधा रानी का नाम नहीं लिया। पर राधा रानी का वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर भी किया इनडायरेक्टली। तो भागवत में इनडायरेक्ट रूप से राधा रानी जी का वर्णन फिर भी है। तो भगवान की जो गोपियों के साथ लीला है, जो रास पंचाध्याय है, गोपियों के साथ जो रास नृत्य है, उनकी जो ये गुप्त लीलाएं हैं, उनका वर्णन है, जिसमें राधा रानी जी का भी वर्णन है। तो वहाँ पर एक कथा में वर्णन आता है जब भगवान ने अपनी बांसुरी बजाकर सभी गोपियों को बुलाया और उनके साथ जब नृत्य करने लगे, तो भगवान ने अपने आप को इतने रूपों में एक्सपैंड किया जितनी की गोपियाँ थी। और हर गोपी को यही लग रहा था कि भगवान मेरे साथ ही नाच रहे हैं, कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं, मैं बहुत विशेष हूँ। तो जब उनके हृदय में ये थोड़ा मान घमंड उत्पन्न हुआ तो भगवान सभी को छोड़कर चले गए, सिर्फ राधा रानी को अपने साथ लेकर। और ये गोपियाँ भगवान कृष्ण को ढूंढते हुए क्या गा रही हैं, क्या बोल रही हैं? उस समय पर यहाँ पर एक श्लोक आता है, अन्यराधितो नूनम भगवान हरिरेश्वरा यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन्यद्रः। अन्य आराधितो नूनम, भगवान हरि ईश्वर, जो भगवान हैं, हरि हैं, भगवान ईश्वर हैं, वो एक अन्य विशेष गोपी के द्वारा आराधित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आराधितो शब्द जो आता है उसमें राधा रानी जी का नाम भी है। और वो विशेष गोपी कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो ये सभी गोपियाँ इस बात को गा रही हैं और सुखदेव गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया इनडायरेक्ट रूप से। तो राधा रानी जी का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, पर इनडायरेक्टली। राधा रानी जी की पोजीशन क्या है? वो सबसे श्रेष्ठ है, भगवान की प्रियतमा है। तब
तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वो हरिप्रिय हैं। यहाँ पर कृष्ण प्रिय ना बोल के उनको हरिप्रिय क्यों बोला गया है? ताकि जिनके मन में भी ये कोई संशय है कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति है, तो उनके ये संशय को खत्म करने के लिए यहाँ पर बोला गया हरिप्रिय, कि जो कृष्ण है वो स्वयं हरि हैं, वो परम भगवान हैं, भगवान हरि ईश्वर। तो कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण ग्वाला, कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो स्वयं भगवान है। वो बल्कि हरि के भी स्रोत हैं। सभी जितने विष्णु हैं वो भी भगवान कृष्ण के अंदर से उत्पन्न होते हैं। और राधा रानी जी की पोजीशन क्या है? वो भगवान को अति प्रिय हैं। अगर हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें राधा रानी जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। नारदीय पुराण में भगवान कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः पुनः, बिन राधा प्रसादेन मम प्रसाद न विद्यते। मैं ये बार बार सत्य बता रहा हूँ कि बिना राधा रानी जी की कृपा प्राप्त किए कोई मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। तो अगर हम भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें राधा रानी जी का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। उनके माध्यम से हमें भगवान की सेवा करना